जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। जिसमें मैथ्स के सेशन को मैं आशीष बाकी आपके सामने कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज है। जैसे कि हमने पिछले दो वीडियोस में देखा कि हमने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट को देखा, दूसरे वीडियो में हमने देखा कि औसत में बेसिक लेवल पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। वैसे ही एक क्वेश्चन जो है मैंने स्टूडेंट्स के लिए दिया था कि भाई आप लोग कीजिए और उसका सॉल्यूशन हमें कमेंट में दीजिए, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। वो क्वेश्चन जो था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए और जिसके कारण औसत में 3 रन की वृद्धि हुई। तब बताइए कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा और 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, ठीक है, जिसके कारण औसत में 3 रन की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 17 पारी यदि उसने क्या की, खेली है। कितनी पारियां खेली उसने? टोटल 17 पारियां खेली है उसने। तो प्रत्येक में 3-3 की वृद्धि हुई, मतलब मान के चलिए कि टोटल 51 की वृद्धि होगी। आई बात समझ में? यानी कि टोटल 17 पारियां हैं, 17 पारियां में प्रत्येक में 3-3 रनों की वृद्धि हुई, तो टोटल 51 की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, 51 की वृद्धि हुई होगी। अब कब वृद्धि हुई? इस 85 के कारण। ठीक है, मतलब ये जो 85 रन बनाए जब उसने, वो 51 ज्यादा है किससे? पिछले वाले एवरेज से। तो मैं ये कह सकता हूं कि 85 माइनस 51 जो होगा, ये वैल्यू काय की आएगी? ये 17वीं पारी से पहले की आएगी। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, इस 85 में से 51 को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो मेरे पास 34 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमने 17 पारियों की बात की, 17 पारियों में प्रत्येक में 3-3 की वृद्धि हुई, मतलब कि टोटल 51 की वृद्धि हो गई। ठीक है, किसके कारण हुई? ये 85 रन बनाने के कारण। तो ये 51 जो है इस 85 के कारण हुआ है। तो क्या करूं मैं, इस 85 में से 51 को माइनस कर दूं, तो जो संख्या आएगी वो क्या आएगी हमारी, कि 16वीं पारी के बाद तक हमारा औसत कितना था। तो वो कितना औसत था हमारा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 34 औसत था। ये हो गया हमारा 34 आंसर 16वीं पारी के बाद का। ठीक है, अब उनने क्या बोला कि औसत रन में 3 रन की वृद्धि होगी। कब? जब 17वीं पारी उन्होंने क्या की, खेल ली। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 34 यहाँ पर है और 3 रन की वृद्धि यदि कर दी जाए तो 37 हमारा यहाँ का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा 16वीं पारी और 17वीं पारी दोनों का औसत निकल गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर बन गया होगा। ठीक है, इस तरह से चलते हैं हमारे आज के सेशन में एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चालू करते हैं आज के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का एक सेशन, जिसमें हम लोग ने चुनिंदा वो 8-10 क्वेश्चंस लिए हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिनका लेवल बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग ने हर एग्जाम से उठाया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो कि संख्यात्मक रूप में आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि किन्हीं 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 41 है, तब बड़ी और छोटी संख्या में अंतर बताइए। ठीक है, तो यदि आप 8 लगातार सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं कि उन 8 संख्याओं के नंबर ही कर लेता हूं। तो मेरे पास हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, 8 संख्याओं की बात चल रही है। अब औसत कितना दिया है? 41। तब ध्यान दीजिएगा कि जब सम संख्याओं के औसत की बात की जाती है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 4 अंक और आखिरी के 4 अंक, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों साइड से हमने 4-4 अंक छोड़ दिए। ठीक है, तो वह जो औसत होगा वो बीच की संख्या होगी। क्यों? क्योंकि वो लगातार की बात कर रहा है। ठीक है, तो बीच की संख्या हमको कौन सी दी हुई है? 41, जो कि क्या है हमारा औसत है 8 संख्याओं का। आई बात समझ में? अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है सम संख्याओं की और हमें क्या निकालना है, इसका और इसका, यानी कि पहली और आखिरी संख्या का क्या करना है, अंतर निकालना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अब मैंने यहां पर लिया है 41। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले की सम संख्या को यहां पर लिखूंगा, मतलब कि 40। ठीक, और इससे बाद की सम संख्या यानी कि 42 में क्या लिखूंगा, 5वें स्थान पर रखूंगा। अब एक बात समझ में आ गई कि 40 और 42 से लगातार संख्या है, तो जो भी संख्याएं होंगी वो 40 से कम वाली इस ओर आएंगी और 42 से ज्यादा वाली या बड़ी वाली वो इस साइड आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, 40 से कम यानी कि 38, फिर 36 और फिर 34। ठीक है, वैसे ही मैं आगे बढ़ा तो 44, 46 एंड 48। ठीक है, बात की गई है क्वेश्चन में किस किस की, एक तो 34 की और 48 की, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सीधी सी बात है, हम यहां से बोल सकते हैं 48 माइनस 34 इक्वल्स टू 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एज सिंपल एज दिस की भाई जैसा भी क्वेश्चन दिया है आप वैसा वैसा करते चले और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 40। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत और
4 के प्रथम 10 गुणजों के औसत में अंतर बताइए। ठीक है, गुणज मतलब होता है मल्टीपल्स। ठीक, तो 8 के प्रथम 20 गुणज मतलब कि 8 के गुणजों की यदि बात की जाए तो पहला गुणज होता है 8 स्वयं, फिर होता है 16, फिर 24, वहां से लेकर के हमने कौन से गुणज की बात की है, 20 गुणजों की बात की है। मतलब 20वां गुणज क्या होगा इसका, 8 में यदि 20 का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका 20वां गुणज निकल जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कितना होगा, 160। ठीक है, अब बात की गई हमें इनका औसत, तो हम कहते हैं कि जब भी अंतर कितना हो, समान हो, क्योंकि 8 के गुणज है तो सब में अंतर कितने का होगा, 8 का अंतर होगा। अब हमने कहा कि हमारा जो पहला वाला अंक होता है और आखिरी वाला अंक होता है, इन दोनों को जब मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, 8 + 160। ठीक, और इन दोनों को जोड़ने के बाद यदि मैं 2 से भाग देता हूं, इस चीज का जो आंसर आएगा वो हम पहले ही कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि भाई इस तरह से आंसर हम क्यों लेकर के आते हैं। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, 160 है डिवाइडेड बाय 2, 2 × 16, 2 × 8। पहली चीज क्लियर हो गई। ठीक, जब हमने पहली चीज क्लियर की तो दूसरी चीज क्या बोलती है हमें कि भाई 4 के गुणज भी दिए हैं और इन 4 के गुणजों को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहला 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, यहां से लेकर के कितने गुणजों की बात की है उसने, 10 गुणजों की। और 10वां गुणज क्या होगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब 10वां गुणज हो जाएगा आपका 40। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही चीज देखी हमने कि यहाँ भी अंतर कितने का चल रहा है, 4 का अंतर चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमने क्या उठाया, पहला और आखिरी संख्या। ठीक, वो किस तरह से होगी, 4 + 40, क्योंकि हम दोनों को योग करते हैं और डिवाइड करते हैं हम किसका, 2 का। तो हमारे पास हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 44/2, और वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 22। अब बात आती है क्या कि हमें ये 84 इस 22 का अंतर निकालना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डाला है क्वेश्चन 84 - 22। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 84 - 22 = 62। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। आई बात समझ में, ये आपका बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ ही समय में कुछ ही सेकंड्स में आंसर लाएंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई तीसरा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। ठीक, एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है। तो एक नए व्यक्ति जो आया है उसका वजन बताइए। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, हमने ले लिया भैया किसकी बात चल रही है, व्यक्तियों की बात चल रही है, तो मैंने एक कॉलम बना लिया व्यक्तियों का। ठीक, दूसरा कॉलम बना लिया मैंने किसका, औसत वजन का, औसत वजन का। ठीक है, मैंने कितने व्यक्ति देखे भाई, कितने व्यक्ति दिए हुए, 15 व्यक्ति दिए हुए, औसत वजन दिया हुआ 40। तो क्या करें हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम टोटल वजन निकाल लें तो कितना अच्छा रहेगा, 15 × 60 यानी कि हमारे पास 600 क्या हो गया, 600 kg टोटल वजन हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमसे बोलना चाह रहा है कि एक नए व्यक्ति के आ जाने से व्यक्ति क्या हुआ, एक बढ़ गया, मतलब अब व्यक्ति कितने हो गए, 16, और औसत में क्या होता है, 2 की कमी आ जाती है। तो यहां से मैं क्या कर दूं, इसमें 2 कम कर दूं तो मेरे पास हो जाएंगे 38। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो नया जो हमारे पास टोटल वजन आया है, टोटल वेट आया है वो आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, यहां से मल्टीप्लाई कर दूं, 16 × 8 = 128, हासिल का 12, 16 × 48, 48 और 12 कितना होगा, 608। ठीक है, ये 608 kg हमारे पास क्या हो गया, एक नए व्यक्ति के आने के बाद हो गया। ठीक है, लेकिन औसत क्या हो गया हमारा, 2 कम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि पहले जितना वजन था और नया जितना वजन है, इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो उस एक व्यक्ति का वजन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिखकर बोल सकता हूं कि 608 - 600 = 8 kg। जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 kg, 8 किलो का व्यक्ति हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आज मैं केवल उन्हीं चीजों से आपको बता रहा हूं जो आपको सुटेबल लगी है पिछले वीडियोस में, जिनके रिप्लाईज आए हैं, पर्सनली रिप्लाईज आए हैं कुछ लोगों के, जो ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो आप दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं वो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और साथ ही साथ हम लोग को उसी कॉन्सेप्ट बताइए जो बहुत बेस्ट होता है। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसी ट्रिक को लेकर के आपके सामने काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बाकी कुछ भी बताना ही नहीं चाह रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल सी, इजी सी, टाइम कंज्यूमिंग जो है, बहुत कम टाइम कंज्यूम करे ऐसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो हमारा इससे जो आंसर आ गया ये वाला कौन सा हो गया आपका, 8 kg आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम। ठीक, 3 नए छात्रों के आ जाने से औसत 26 किलोग्राम हो जाता है। नए छात्रों का औसत बताइए। ठीक है, इससे पहले जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमें डायरेक्ट बता दिया गया था कि औसत इतना बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमें औसत दिया ही हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एज इट इज हमको एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि छात्र कितने हैं, 9 छात्र हैं। ठीक है, औसत वजन कितना है, औसत वजन दिया है हमारे पास कितना, 21 किलो। कितना दिया, 21 केजी। ठीक, तो क्या करें हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल छात्रों का औसत वजन, टोटल छात्रों का वजन आ जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब कितना हो गया, 189 हमारे पास। ठीक है, वैसे ही चलते हैं हम लोग। क्या बोला है हमसे कि भाई 3 नए छात्र आ जाते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 नए छात्रों को जोड़ दिया। 3 नए छात्र जोड़ दिए तो 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर हो गई बात। वैसे ही हमने क्या किया कि 3 नए छात्रों के आ जाने से औसत अब कितना हो जाता है, अब 26 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ है यहाँ पर, अब औसत वजन कितना हो गया, 26 हो गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 26 केजी हमने डायरेक्ट ले लिया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 छक 72 की 2 हासिल का 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31, यानी कितना हो गया, 312। पहले कितना था, 189 केजी टोटल था, अब 312 केजी 312 केजी टोटल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो उन 3 व्यक्तियों का, उन 3 छात्रों का वजन निकल जाएगा, जो कि हम लोग को क्या करना है, जिनका औसत हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 312 माइनस 189। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर दें। माइनस करने से क्या होगा कि 12 में से 9 गई, कितना बचेगा आपके पास, 3। ठीक, यहाँ बचा 0, 0 से 2, और यहाँ पर 2 में से 1 गई 1, मतलब 123 केजी जो हो गया हमारे पास अंतर आ गया। ठीक है, ये जो अंतर आया क्या वो एक व्यक्ति का है क्या, नहीं, 3 छात्रों का है, जो 3 नए आए थे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब इसमें मैं 3 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास औसत वजन निकल जाएगा कि नहीं। ठीक है, एवरेज वेट निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। 3 चौको 12, 3 एकम 3, तो 41 केजी जो आ गया हमारा, क्या आ गया, नए छात्रों का औसत वजन आ गया। आएगा समझ में। इस तरह से आपके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग इसी के से जुड़े हुए कुछ और 4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, इस लेवल से थोड़ा सा और हटके हैं हम लोग, तो उन क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन हमारे पास अभी अधूरे रह गए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, 5वां हमारा, कि किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं, 10 और छात्रों के आ जाने से कुल खर्च 60 रुपए और बढ़ गया, प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपए कम हो गया, तो प्रारंभिक व्यय कितना था। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो इबारती तौर पर प्रत्येक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके सॉल्यूशन को यहाँ पर हम करते जाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि पहले कितने छात्र थे, पहले छात्र थे 30, अब कितने हो गए, 10 और बढ़ गए, मतलब टोटल छात्र कितने हो गए, 40 छात्र हो गए हमारे पास। कितने हो गए, 40 छात्र। क्लियर। अब हमसे क्या कहा गया कि 10 और छात्रों के आ जाने से कुल खर्च कितना बढ़ गया, 60 रुपए बढ़ गया। मतलब मैं यूं कहूं कि 10 छात्रों के आ जाने से 60 रुपए बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 कम हो गया। प्रति व्यक्ति औसत खर्च, यदि 1 रुपए की बात की जाए कि 1 रुपया खर्च कम हुआ है, तो प्रत्येक 40 व्यक्तियों पर होगा। ठीक है, तो इन 40 व्यक्तियों पर प्रत्येक पर 1 कम हुआ है, तो यदि मैं इसी 40 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 रुपए का कमी हो जाएगी। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि कुल खर्च में क्या हुआ, 40 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, और हमें क्या हुआ कि 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 40 रुपए की जो कमी आई है, यदि हम इसको एज इट इज रखें, जहां पर हम कुछ भी कमी ना करें, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसमें 40 जोड़ दिया जाए, मतलब 100। तो क्या हो सकता है कि ये 10 छात्रों के आने से खर्च यदि पहले जितना ही रहे, तो ये 10 छात्रों के आने से खर्च कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 छात्रों पर 100 रुपए खर्चा हुए, तो 30 छात्रों पर जो पहले 30 छात्र थे उन पर कितने खर्चे होंगे। सीधी सी बात है, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, क्योंकि यार 10 से 3 गुना 30 है, तो 100 से जो 3 गुना होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 300। एक बार और समझते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं और 30 में क्या हुआ कि 10 छात्र और आकर जुड़ गए, तो 40 छात्र हो गए। ठीक है, अब प्रत्येक छात्र में क्या हुआ कि भाई 1 रुपए की खर्चा कम हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि 40 छात्रों में प्रत्येक पर 1 रुपए की खर्च की कमी आ गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल कितने रुपए की खर्च की कमी आई होगी, तो उसमें होगा 40 रुपए। ठीक है, अब ये 40 रुपए को यदि कम न किया जाता और पूर्ववत ही रखा जाता, तो 10 छात्रों पर जो 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है ना, वो क्या हो जाता, अब 40 जुड़ने के बाद 100 ही रहता। ठीक है, जो अब 60 हो गया है वो क्या रहता, 100 ही रहता, जहां पर 40 की कमी नहीं होती। अब 100 रहता तो क्या होता है कि 10 छात्रों पर 100 रुपए का खर्चा होता है, तो 30 छात्रों पर कितने का होता था, 300। मतलब पूर्ववत की बात की गई, मतलब 30 छात्रों पर कितने का हो गया,
300 रुपए का आपका क्या खर्चा पहले था। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं डायरेक्ट कि भाई किस तरह से हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रारंभिक व्यय कितना है, तो हम बोल सकते हैं भाई 300 रुपए जो हमारा प्रारंभिक व्यय है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहता है हमसे कि 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 आंका गया। ठीक है, मतलब कि औसत की बात की गई तो औसत कितना आंका गया? 40 आंका गया। छात्र कितने थे? छात्र थे हमारे पास भैया 12। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बाद में ज्ञात होता है कि एक छात्र को प्राप्त अंक में एक 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। तो 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि 54 हो सकते थे बट हुआ क्या? 42 ही हुआ। अंतर कितना आ गया? 12। मतलब 12 क्या हुए? कम लिख दिए गए। 12 क्या हुए? कम लिख दिए गए। 12 छात्रों में टोटल 12 कम लिख दिए गए, तो एक छात्र पर कितना कम लिखा गया होगा? एक कम लिखा गया हो, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि -1 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, -1 हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग को वापस बढ़ाना है। ठीक है, तो -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? +1। सॉरी, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि भाई क्या किया? 54 लिख दिया गया, लेकिन 42 के स्थान पर क्या लिख दिया गया? 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? हमको वापस पूर्ववत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रति छात्र एक अंक बढ़ाने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो मैंने क्या कर दिया? +1 कर दिया। आगे चीज बोलना चाह रहे हैं हमसे कि एक अन्य छात्र के अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 50 के स्थान पर 74 मतलब 74, किसके स्थान पर? 50 के स्थान पर। तो ये जो अंतर आएगा उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि प्रत्येक 12 छात्र पर ये 24 अंक क्या कर दिए गए? गलती से अधिक लिख दिए गए। तो हम क्या करेंगे? उसको कम कर देंगे। तो 12 छात्रों पर 24 की बात की गई, तो एक छात्र पर कितना? 2। तो हम 2 वापस से कम कर दे तो क्या हो जाएगा? पूर्ववत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमने क्या किया? इन दोनों पर ध्यान दिया। +1 -2 मतलब हमारे पास हो जाएगा -1। मतलब प्रत्येक छात्र पर कितना कम करना पड़ेगा हमको? 1। अब टोटल 12 छात्र हैं। ठीक है, अब 1 कम करना पड़ेगा, तो इन 12 छात्रों का औसत कितना है? 40। मतलब प्रत्येक को 40 अंक मिले। ठीक है, और उसी में हम क्या करेंगे? इस एक को भी कम कर दें जो कि प्रत्येक औसत अंतर के बराबर है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 39। आई बात समझ में? एक बार और समझ लेते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डाला था, जिसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट ना लेके एक ही चीज ली थी। क्या किया था उसमें? केवल या तो हमने कम वाला लिया था, या शायद मुझे या तक याद नहीं है कि भाई या तो हमने कम वाला लिया था या फिर हमने ज्यादा वाला लिया था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत कितना आंका गया? 40 आंका गया। ठीक है, तो मैंने 12 छात्र ले लिया और 40 क्या ले लिया? उसका औसत ले लिया। आई बात समझ में? अब हमसे क्या बोला गया कि 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। तो 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, तो लिखना कितना ज्यादा लिखना था हमको? 12 ज्यादा लिखना था। तो हमने क्या किया? 12 कम लिख दिया। तो हम क्या कर देंगे? वापस पूर्ववत करने के लिए क्या कर देंगे? 12 बढ़ा देंगे। तो 12 छात्रों पर प्रत्येक पर हमने कितना बढ़ाया? 12 बढ़ाया। तो एक पर कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा प्रति औसत के हिसाब से। ठीक है, वैसे हमने आगे क्या बोला कि एक अन्य छात्र के अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। ठीक है, अब 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, मतलब 24 क्या कर दिया गया? कम लिख दिया गया। तो 24 कम लिख दिया गया और 12 छात्रों पर कितना कम लिख दिया गया? 24/12 यानी कि 2 कम लिख दिया गया। तो हम क्या कर सकते हैं? औसत में क्या करते हैं? -2 करते हैं। तो अब टोटल जो डिफरेंस आना है वो इस औसत में कितने का आना है? -1 का फर्क पड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक और माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 39 अंक हमारे पास क्या आ जाएगा? वास्तविक जो हमारा है सही औसत है वो कितना आ जाएगा? 39। तो हमारा आंसर हो गया 39 दोस्तों। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह कोई भी क्वेश्चन को, ये ऐसा टाइप है जो हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, एज इट इज जो आपका कॉन्सेप्ट है वो उठकर आ जाता है और हम लोग वहां पर बौखलाए ना, इसलिए हमें इससे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वैसी चीज 7वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 8 पुरुषों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 21 और 23 वर्ष के 2 पुरुष 2 नए पुरुषों से विस्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि नए पुरुषों का औसत उम्र बतानी है। एक बात ध्यान दी होगी आपने कि पहले कितने थे? 21 और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति थे। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले उनके क्या कर रहे हैं? उनके औसत को निकाल लें। तो इनका जब औसत निकाला मैंने तो कितना हो गया? 44 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो गया? 22 हमारा क्या हो गया? पहला प्रथम जो पहले हमारे पास कितना औसत था? 22 वर्ष था औसत। ठीक है, अब क्या किया गया? औसत वर्ष में क्या, औसत उम्र में क्या हो गई? 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई। तो 8 पर यदि ध्यान दिया गया कि 8 पुरुष हैं, पहले भी 8 ही थे, अभी क्या किए गए? विस्थापित किए गए, मतलब 2 पुरुष चले गए 21 और 23 वर्ष वाले और उनके स्थान पर 2 नए पुरुष आ गए। ठीक है, तो जिससे क्या हो गया कि 8 में कितने की वृद्धि होगी? 8 दूनी 16 की वृद्धि होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें क्या चल रहा है हमारे साथ कि टोटल यदि बात की जाए दोनों पुरुषों की, तो दोनों की जो उम्र थी वो कितनी थी? 44। तो एक की उम्र कितनी निकल गई? 22 निकल गई।
ठीक है। यदि औसत की बात की जाए तो यहाँ पर वही चीज है कि भाई दो वर्ष बढ़ रहा है, तो एक की यदि बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 8 वर्ष क्या निकल जाएगा, उनका औसत बढ़ोतरी निकल जाएगा। मतलब यदि पहले कितनी थी, 22 थी, अब 8 और बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं कि 30 वर्ष जो होगी हमारी क्या हो गई, औसत उम्र निकल गई उन दोनों के प्रतिस्थापित होने के बाद के। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं कि टोटल हमने लिख लिया कि भाई 44 वर्ष के वो दोनों व्यक्ति थे, ठीक है। अब क्या हुआ, 8 दूनी 16 की बढ़ोतरी हो गई, तो 16 हमने क्या किया, इसमें 44 में जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60। अब यहां से औसत निकालने की बात करेंगे हम लोग, तो हम डायरेक्ट 60/2 कर सकते हैं, तो आंसर हमारा 30 आ जाएगा। अब इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 2 तरीके हमारे पास, दोनों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम लोग क्या चलने वाले हैं कि एक क्वेश्चन इस तरह से है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन दिया था, वैसे ही क्वेश्चन एक और देने वाला हूं, और उस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है, खुद रियलाइज करना है कि भाई हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करें, खुद की सोच से, खुद की ट्रिक्स से, ठीक है, जो अपन ने कॉन्सेप्ट समझे अभी तक उनका फायदा उठा करके, ठीक है। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर समझा है, वैसे एक क्वेश्चन जो है जिसे मैंने पिछले वीडियो में आपको खुद करने को दिया था स्टूडेंट्स के लिए, वैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स, 24 संख्याओं का औसत, 24 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 50 है। पहले 10 संख्याओं का औसत 55, अगली 11 संख्याओं का औसत 40, अगली संख्याएं क्रमशः 1:4:9 के अनुपात में है, तब 22वीं और 24वीं संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। इस तरह से क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए, ठीक है। और इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अगले वाले वीडियो में। साथ ही साथ चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। इन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ डाउट्स हैं, वीडियो से जुड़े हुए कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम वाले जो चैनल है, ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छा मटेरियल हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।